औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त फिर बिजली चली गई और ये आँख में चोली खिलती रहती है। सीक एंड हाइट, छप्पन शोध, छुपना और फिर मिल जाना, मिलना और फिर बिछड़ जाना। और ज़रा तुम भी सोचो, यूँ मिल के बिछड़ना क़यामत नहीं है तो फिर और क्या है। तो ज़ाहिर है इससे पहले कि असल क़यामत आए, जब पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे और सूरज सवा नेज़े पर होगा, उन तमाम लूट मार करने वालों से इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो तमाम दौलत जो लूट कर जो बैंकों में डाली, चाहे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर के बैंकों में, खानी तो उन्होंने भी दो रोटियां हैं, सोना उन्होंने भी एक ही पलंग पर है, चलना उन्होंने भी एक ही गाड़ी में। तो फिर ये अगर पैसा सारा स्विस बैंकों का वापस आ जाए और मुसलमान ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ऐश कर लें और अच्छा काम कर लें, अपने मुल्क को नंबर 1 कंट्री बना लें, तो क्या जाएगा ज़रदारी साहब का, तो क्या जाएगा ये वज़ीरों का। तो मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट करने के लिए बैठा हूँ कि देखो, अगर कोई ये दौलत काम आती तो फ़िरौन की काम आ जाती, अगर दौलत काम आती तो नमरूद के काम आ जाती, वो भी बड़े बादशाह थे। तो जब उनके काम नहीं आई तो हमारे किस काम की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दौलत इस दौर का अजीम फितना है, अगर ये किसी काम की भी होती तो भी हम इसकी तलब न करते। तो बहरहाल चूँकि इसके बगैर भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना दौलत रे। अब तो चूँकि ना दौलत नहीं होगी तो बिजली कहाँ से आएगी। तो जो बिजली जनरेटिंग के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, उनसे भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेहरबानी करें। IMF की पॉलिसीज़ अपनी जगह, चूँकि आई स्पेंड टाइम विद द यूनाइटेड नेशंस, तो आई नो व्हाट इज़ हैपनिंग। और जो हमारा तजर्बा है वही तो हमने आपसे शेयर करना है, इसीलिए तो ये मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और वक्त को प्रॉपर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और ये जो मिड नाइट सर्विस है ये आपको दे रहे हैं। ज़ाहिर है ये सोशल सर्विस भी है और स्पिरिचुअल सर्विस भी है और इनविटेशन भी है कि ये जो कमिंग संडे है इस दिन महफिल होगी, आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए। अगर आ सकते हैं तो आ जाएं, कोई कहकशां नहीं है। ये ओपन इनविटेशन है फॉर एवरी वन, लेडीज़, चिल्ड्रन एंड जेंट्स, एवरी वन कैन कम, इवन नॉन मुस्लिम्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड टू कम एंड सी द चेंज इन योर पर्सनैलिटी। ये आपकी जो फीलिंग्स हैं उसको देखें, अगर बीमारियां ना भागें और आपकी किस्मत ना चमके तो हमको पकड़ लेना। लेकिन जैसे अर्ज़ किया है कि बस चुप करके बैठ जाएं गाड़ी में और बैठे ही रहें, उतरे नहीं। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह गाएगी दुनिया गीत आपके निराले रंग में। मुसलमानों के डंके बजने हैं दुनिया में इंशाल्लाह। और जिस मुश्किल और परेशानी से आज हम दो चार हैं, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह मौज लगेगी। ये फूल आप देख रहे हैं, रेड रोज़ है इस वक्त और पीछे भी फूल हैं। ये मीना जी ने हमें उम्मीद में लगाया हुआ है कि वो भेजेंगी, और उनको ये फूल पाकिस्तान के ये जो आर्टिफिशियल हैं पसंद नहीं आए और मैं इंतज़ार में हूँ बस कि मीना जी वो ईद गिफ्ट ही समझ के हमें जितनी जल्दी रवाना कर दें, क्योंकि फूलों से मुझे प्यार है। और अगर मेरे बस में होता तो जिस रास्ते से आप गुज़रते हैं मैं सारे फूल ही फूल रोज़ाना नए फ्रेश फूल लगाया करता, और ताकि आपको खुशहाली और खुशियाँ देखकर मज़ा आता जिस मुल्क में रहते। लेकिन ये बात मैं समझता हूँ कि जो लोग इस्लामाबाद जाते हैं ड्यूटियों पर, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, उन्होंने भी कभी आंखें खोल कर इस्लामाबाद की खूबसूरती को देखा नहीं। और चूँकि ये मेरे साथ होता रहा है कि मैं एक अरसा मतलब वहाँ इस्लामाबाद में ड्यूटी करता, सुबह जाता शाम को आता, तो कभी इस्लामाबाद की ब्यूटी की तरफ ड्यूटी के दौरान तवज्जो ही नहीं गई कि ये शहर कितना खूबसूरत है और ये ग्रीनरी कितना मज़ेदार है। इस्लामाबाद का और रावलपिंडी का टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है, यानी 8-7 दर्जे का फ़र्क होता है। और इस्लामाबाद जैसा अगर सारी दुनिया बन जाए
तो क्या बात है। और इस्लामाबाद को अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाकर इस्लाम का हेड क्वार्टर बना दें, पाकिस्तान को इस्लाम का किला बना दें। अल्लाह ताला से जहाँ हम अल्लाह ताला के मशकूर हैं कि उन्होंने बारिश फरमाई तो मौसम जो है उसका टेम्परेचर ठीक हो गया, और वहाँ अल्लाह ताला से और रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी रहमतों की बारिश में मज़ीद इजाफ़ा फरमा दीजिए। ये रमज़ान शरीफ में जो आज जल्ज़ले आए इसको रुकवा दीजिए, चूँकि हर रमज़ान शरीफ से पहले ही आप अलर्ट कर देते हैं मुसलमानों को कि देखना अब महंगाई न करना, झूठ न बोलना, फ्रॉड न करना। ये जो धोखेबाजी है, जैसे गोश्त आप ख़रीदेंगे पाकिस्तान में तो जो कसाई है वो इस हिसाब से हड्डियाँ डाल रहा होता है और गलत यानी जो कह लें चर्बी वगैरह डाल रहा होता है, छींचड़े डाल रहा होता है, जैसे वो घर जाकर ये दिखेंगे नहीं। तो जो इसी तरह जो फ्रूट देने वाले हैं वो मतलब उनकी टेक्निक है, उन्होंने सीखा है, लेकिन वो ये नहीं सीख रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला समीउ बसीर है, अलीम व खबीर है। इसीलिए तो आपके घर में वो खैर व बरकत है ही नहीं, खुशहाली है ही नहीं। इधर से कमाते हो, उधर से डॉक्टरों को दे देते हो, वो जो दवाइयाँ खाते हो उनकी वजह से और बीमारियाँ आ जाती हैं। और ये बीमार सेहत लेके किधर जाओगे? तो क्यों नहीं अब भी तौबा कर लेते, ऐसे कान पकड़ के अल्लाह से तौबा मांग लें कि या अल्लाह अब आज के बाद हम तमाम बुरे कामों को छोड़ देंगे। वो जो लूटी दौलत है वो तभी वापस आएगी जब आप अच्छे हो जाएंगे तो वो भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसा देश वैसा भेस, और जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो अब हम तो चूँकि हुक्मरानों को भी दावत देते हैं कि किसी दिन कोई हाकिम आके हमारी महफिल में बैठ कर और खाना खाकर चला जाए, अगर उसे मज़ा ना आए, पिछली ज़िंदगी को पछतावा न लगे कि काश हम सिद्दीकी साहब की महफिल में पहले बैठ जाते, तो ये जो ज़िंदगी के धक्के देखिए, अभी कुछ दिनों या महीनों पहले फौजिया वहाब MNA थी, वो इंतकाल कर गई। तो ये मौत तो कभी भी किसी को भी आ सकती है, और ज़ाहिर है ये तैयारी है कि हाउ यू कैन सेव योर लाइफ। शैतान चूँकि कभी भी वो आराम से बैठने नहीं देगा, ना आपको बैठने देगा ना मुझे बैठने देगा। वो भेस बदल कर आएगा, कभी हो सकता है वो दौलत ही बनकर आ जाए, नोट ही बनकर आ जाए। उसके पास बड़ी पावर है और उसने इख्तियार लिया हुआ है। इख्तियार आपको भी है, लेकिन इख्तियार में अगर बेख्तियारी लग जाए फिर इंसान क्या करे। ये बेख्तियारी जो है ये बेहतियाती में तब्दील हो जाती है, और इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ जाते जाते हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते करते अचानक ये किधर डी ट्रैक हो जाता है, और शैतान इसको ऐसे जलवे दिखाता है कि आओ तुम्हें मैं पेरिस ले जाता हूँ, फिर वहाँ पर आपको मैं किसी सियासी पार्टी में पाकिस्तान का सदर बनवा दूंगा, और वो बनवा देता है। फिर इस तरह लोग पूरी दुनिया की सैरें करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दूर होते चले जाते हैं। लेकिन जब वो रिटायरमेंट पर आते हैं, यानी 60 साल बाद, जब उनको टार्जन की जैसे वापसी होती है और मुसलमान की जब वापसी होती है, अगर ये बाईमान न गया और ईकान के साथ न गया, और तो ज़ाहिर है बड़ी शर्मिंदगी होगी। क्या लेकर जाओगे अल्लाह पाक के पास जब वापस जाएंगे? तो मेरा जो तरीका रहा, या जो मेरे पीरो मुर्शिद का अंदाज़ रहा, या जो हमारे सिलसिले का तौर तरीका है कि हम खाली हाथ किसी के पास भी नहीं जाते। एक अरसा तक हमने लोगों से मिलने मिलाने वाला जो निज़ाम था उसको थोड़ा सा पीछे किया, यानी लोग हमसे मिलते थे, हम नहीं मिलना चाहते थे। इवन हमने शादी ब्याह और जनाज़ों पर भी जाना छोड़ दिया था, महज इसलिए कि हम 1 करोड़ मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, ताकि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हाज़िरी हो, वापसी हो, तो खाली हाथ ना जाएं। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेंगे, फरमाएंगे कि क्या लेकर आए, तो इज्ज़ो इनकसारे के साथ, अदब व आदाब के साथ अर्ज़ फरमाएंगे कि मालिक कायनात एक अहमद को लाए, एक फ़ारूक को लाए, और बहुत से साथी हैं, बहुत सी गाड़ी भरी हुई है, सबको बख्श दीजिए, सबको माफ़ कर दीजिए। और ज़ाहिर है हर आदमी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कैपेसिटी को भी मज़ीद, यानी हमारी रैम को भी बढ़ा दें, हमारी हार्ड डिस्क को भी बढ़ा दें, हमें सॉफ्टवेयर भी अच्छा सा अता फरमा दें, जिससे हम पूरी दुनिया को SMS भेजकर 18 करोड़ अवाम पाकिस्तान में है, इनको ईमेल भेजेंगे तो वो खोलेंगे नहीं, इंटरनेट है नहीं, बिजली है नहीं, तो कम अज़ कम एक तरीका इनके पास पहुंचने का वो है मोबाइल।
और ये भी ज़रूरी नहीं कि जिस नंबर पे हम एसएमएस करेंगे ये उसी पर होंगे, चूँकि इनके नंबर भी दिन रात बदलते रहते हैं। एक आदमी है तो उसने 4 नंबर रखे हैं, और अगर कब्र में यानी क़यामत में लोगों को इन मोबाइल के नंबर से बुलाकर इनका हिसाब किताब लिया जाएगा तो इनके 4 नंबर होंगे, फिर वहाँ क्या बनेगा, 4 बार बुलाया जाएगा। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में तो जितनी भी दफ़ा पहुँचा जाए कम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मोहब्बत अता फ़रमाएँ, दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चलना हमारे लिए आसान फरमाएँ, और दुनिया में जो कमी कोताही है उसको माफ़ फरमाएँ, और मौसम को अच्छा बनाए, रमज़ान शरीफ की बरक़ात में इजाफ़ा फरमाएँ, और इस दफ़ा ज़लज़लों से निजात अता फ़रमाएँ। या अल्लाह माफ़ कर दीजिए। या अल्लाह हम बहुत ही कमज़ोर और नातवा हैं, ये ज़मीन के हिलने जुलने की जो ताकत है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। आप मेहरबानी करके माफ़ कर दें। ये जो रमज़ान शरीफ का महीना है इसमें हमने जो इरादा फरमाया हुआ है कि हम कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत जो है वो नशर करवाएंगे इंटरनेट के ऊपर तमाम उलमा इकराम से कम 10 लाख बंदे ये काम कर सकते हैं। वैसे एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में इस रमज़ान शरीफ में 50 लाख उलमा इकराम जो होंगे वो मस्जिदों में तिलावत कुरान पाक तरावी के वक्त करेंगे। तो अगर इनमें से 10 लाख भी इंटरनेट पे लाइव नशर कर दें और रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालें, देखें कितनी चेंज आती है दुनिया के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच। चेंज रखना और चेंज लाना ना भूलिएगा। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।